तो ये हमारा जेई मेन का क्वेश्चन है 23 जनवरी 2026 का इवनिंग बैच में ये क्वेश्चन था। ये हमारे पीरियोडिक टेबल से है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लार्जर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। तो पहले हमको जानना होगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होता है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयन, देखो पहले सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं। ठीक है, ये हमारा बाहर वाला है। तो फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? देखो फास्ट का मतलब ये हो जाए कि ये इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ठीक है, तो फास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम ये जानते हैं ना कैसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2, 8, 18 इस तरह का इलेक्ट्रॉन सब रहते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्बिट में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट स्टेट को इसने अचीव कर लिया। ठीक है, तो इसका जो फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये भी नियॉन जैसे होना चाह रहा है ना, नियॉन का कॉन्फिगरेशन को अचीव करना चाह रहा है। तो पहला इलेक्ट्रॉन को तो हम आराम से निकाल पाएंगे। तो फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम बहुत कम होता है। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जब हम बोल रहे हैं तो कहाँ से निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को? यहाँ से, यानी कि ऑलरेडी जो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से निकालना पड़ेगा, यानी कि ऑलरेडी ये स्टेबल है। तो स्टेबल से हमको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल है। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लार्जर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। अभी मैग्नीशियम का ये देखते हैं, लेकिन सोडियम के कॉन्टेक्स्ट में तो अगर देखेंगे तो फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। तो मैग्नीशियम का हम देखते हैं। मैग्नीशियम का क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो ये होता है 2p6 2s2 2p6 और 3s2 वाला। तो बाहर में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो मैग्नीशियम का अभी अगर देखें तो s में कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं? मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो मैग्नीशियम का सोडियम के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेबल है, s में तो 2 है। लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा मैग्नीशियम का? हमारे इलेक्ट्रॉन जो निकालना होगा 3s1 से निकालना होगा। तो मैग्नीशियम क्या देखेगा कि इसके पास तो s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो अंदर के साइड में कितना हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि ये भी ऑक्टेट स्टेट को अचीव करेगा। तो इसका मतलब है कि सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का रिमूव करना सोडियम के कंपैरिजन में बहुत आसान है। ठीक है, हम सोडियम का जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो बोल रहे हैं वो यहाँ से निकाल रहे हैं, और मैग्नीशियम का सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो बोल रहे हैं यहाँ से निकाल रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लार्जर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम, ये ठीक है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 हम देखते हैं। द आयोनिक रेडियस ऑफ O2 माइनस इज लार्जर देन द दैट ऑफ F माइनस। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो O2 माइनस और F माइनस क्या है? दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, है ना। दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें जो साइज जब हम देखते हैं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होता है?
जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, मैं ये देखो एक रट्टा जो लगाते हैं वो भी बता दे रहा हूँ और कॉन्सेप्ट भी बता दे रहा हूँ। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जब भी होंगे पॉजिटिव में, जैसे फॉर एग्जांपल Na+1 Mg2+ और Al3+, तो अगर ये कटायन होते हैं तो जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ये भी हैं, इनमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, उसका साइज क्या होता है, घटता है। तो इसका साइज बड़ा हो गया मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम का साइज एल्युमिनियम से बड़ा होगा। ऐसा क्यों है? देखो क्या होता है कि इसमें क्या हो गया कि 3 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया, ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, प्रोटॉन को तो रिमूव नहीं किया। तो प्रोटॉन की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, यानी कि न्यूक्लियस बाहर का इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की ओर खींचता है। तो जैसे 3 इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जो पहले कितना होता था कि 13 प्रोटॉन का जो चार्ज 13 इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट होता था। अभी जैसे क्या हुआ, हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गया। अब क्या होगा कि वही 13 प्रोटॉन का चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ज़्यादा खींचेगा कि नहीं। उसी तरह यहाँ पे अगर हम देखेंगे, पहले जब मैग्नीशियम था आयनेशन जब नहीं हुआ था तो 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को अपने साइड से खींचता था। अब क्या हो गया, यहाँ पे 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और यहाँ पे 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो देखो यहाँ पे 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ पे 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ पे 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो साइज किसका छोटा होगा, इसका साइज छोटा होगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। उसी तरह जब एनायन होते हैं तो एनायन में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। अगर हम देखें N3-, O2-, F-, इन सब में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें 7 प्रोटॉन का चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन में लगेगा, किसमें, नाइट्रोजन का 7 प्रोटॉन का चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऑक्सीजन का 8 प्रोटॉन का चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका 9 प्रोटॉन का चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो किसका हिस्सा ज़्यादा होगा, जाहिर है इसका हिस्सा ज़्यादा होगा कि नहीं। तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज़्यादा पड़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा यहाँ पे, तो इसका साइज बड़ा होगा। तो यहाँ पे जैसे बोला कि द आयनिक रेडियस ऑफ O2- इज लार्जर देन दैट ऑफ F-, तो ये भी ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। तो इसी प्रकार की जब हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं तो इसको सिर्फ रट्टा लगाना नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट भी समझना है। अगर इसमें कॉन्सेप्ट हमको ठीक से समझ नहीं है तो फिर हम इस तरह का क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, ठीक है।